जनता की समस्या को हल करो, जनता की समस्या को हल करो, कमीशन खोरी बंद करो, घर पे पैसा जमा कराना बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंद करो, बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, एके शर्मा जिंदाबाद, 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 एके शर्मा मुर्दाबाद, और जमाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कारण ये है कि देखिए जमीन पे तो बैठने का हम लोग का मेन ये था कि जमीन पे नहीं बैठेंगे। आप चाहेंगे कि जमीन पे बैठे, पर जब जिस हाल में मीटिंग होनी थी उस मीटिंग हाल को ही बंद कर दिया गया तो हम क्या करेंगे, जमीन पे ही बैठेंगे ना। क्या मामला है? मामला ये है कि 15 तारीख को मीटिंग होनी थी 3 बजे। हम लोगों के पास 24 सभासद हम लोग के साथ थे। 20 मिनट देर हो गया, 20 मिनट देर हो गया। उनको लगा चेयरमैन साहब को, अधिशासी अधिकारी को कि मीटिंग हो नहीं पाएगी और विरोध सभासद करेंगे, तो तानाशाही रवैया अपनाते हुए मीटिंग को जल्दी जल्दी में वो खत्म कर दिए। और आज मीटिंग का चेयरमैन साहब के द्वारा आप ही लोग के माध्यम से पूरा जनपद जाना था कि 17 तारीख को 3 बजे मीटिंग होनी है और आप लोग को भी आमंत्रित उनके द्वारा किया गया था कि आप लोग आइएगा और देखिएगा कि कितने सभासद रहेंगे। पर अब ये तो फिर वही बात हो गई कि उनके पास आदमी नहीं हो पाए, सभासद नहीं हो पाए, तो चेयरमैन साहब मीटिंग हाल को बंद करा दिया, अपने नहीं आए। उसके बाद हर ऑफिस में ताला लगा हुआ है, बताइए क्या समझेंगे। अब देखिए इसका देखिए अब चेयरमैन साहब से आप पूछिए, क्योंकि अगर जियो से जाएंगे संविधान में तो यही है कि हर महीने मीटिंग होगी। आपके साथी सभासदों ने आरोप लगाया कि तोड़-फोड़ की कोशिश की। बिल्कुल हम ही लगाए थे, जोड़ तोड़ की कल कोशिश की गई है। चेयरमैन साहब 12 बजे में हाजीपुर 1 बजे दिख रहे थे जहीर सेराज के ऑफिस में, क्योंकि वहाँ 3-4 सभासद भी इकट्ठा हुए थे, मेरे पास वीडियो भी है, पर उनकी जोड़ तोड़ इस बार चले होगी नहीं। जोड़ तोड़ का मतलब कि उनके पास 20 सभासद है, उनके साथ हम लोग के साथ 24 सभासद है, तो बहुमत तो हमारे साथ है। तो 3 सभासद अगर जो मिल जाते तो मीटिंग कर लेते। अरे बिल्कुल, प्रलोभन का मतलब यही है ना कि 1-2 तो काम ले लो, 1-2 लाख रुपया ले लो, दारू मुर्गा ले लो, ये भी चेयरमैन साहब करते हैं। और उनके साथ मैं एक चीज और बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि चेयरमैन साहब के बहुत करीबी हैं दीपू सिंह, वीटी के रहने वाले हैं। चेयरमैन साहब जब चुनाव लड़े थे तो दीपू सिंह ने अपनी जमीन बेच दी थी, पूछिएगा उनसे, और चेयरमैन साहब खुद बेचे थे। अब चेयरमैन साहब के पास इतना पैसा कहां से आ गया कि कल ही एक रजिस्ट्री उनके हंजला खरीद कराए है। रजिस्ट्री हर महीने 1-2 रजिस्ट्री हो रही। बताइए, जो आदमी चुनाव लड़ने के लिए अपनी जमीन बेच रहा है और हर महीने चुनाव जीतने के बाद जमीन कैसे खरीद रहा है, ये कहां से पैसा आ रहा है, थोड़ा पूछिएगा उनसे। अरे उनकी कौन सी संस्था अपने मिल के बना लिए हैं लोग, भ्रष्टाचार का पैसा उसी में जा रहा है, ये भी जांच का विषय है। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही तो बिल्कुल नहीं चलेगी। और क्या नहीं चलेगी, आप तो तानाशाही कर रहे हैं। तानाशाही तो जनहित के मुद्दे पे हम लोग को लड़ना है और लड़ेंगे जब तक आखिरी सांस रहेगी तब तक लड़ा जाएगा। देखिए, भ्रष्टाचार कई तरीके से होता है। किसी कार्य को करा रहे हैं, चेयरमैन साहब टेंडर हो गया तो एस्टीमेट के हिसाब से है कि लाल बालू लगाना है, वहाँ सफेद बालू लग रहा है। एस्टीमेट में है कि सबसे 1 ग्रेड का ईटा लगना चाहिए दीवार जोड़ने में, वो सेमा ईटा लग रहा है। ए ग्रेड का ये लगना चाहिए, इंटरलॉकिंग का ईटा लगना चाहिए, वो सड़ा हुआ ईटा लग रहा है। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। अपने वार्ड नंबर 20 के मोहल्ला सनेतपुर को जाने वाली रोड जो आजादी के बाद आज तक नहीं बनी थी, पिछले बार मंत्री जी के प्रयास से और बहुत विवाद का जमीन उसमें रास्ते में बनवाया गया। 1 साल हुआ था, 1 साल के अंदर ही पूरी रोड टूट गई है। आप आइएगा किसी दिन, मैं दिखा दूंगा। और चेयरमैन साहब से जब मैं कहा इस बात को, उनके करीबी जो है चेयरमैन साहब के करीबी दीपू सिंह उनके भाई कराए थे, उसमें मुख्यमंत्री पोर्टल पे अलग लगाया गया कि वो जेसीबी से टूटा है, बहुत सारे आरोप लगाए गए, जबकि मेन ये था उसमें गुणवत्ता की कमी थी। चेयरमैन का कहना है कि कई ऐसे मामले से जो बैठक में पास होना था, बिल्कुल तो ठीक है, वो तो चेयरमैन साहब का है कि बैठक में पास होना था। हम लोग भी चाहते हैं बैठक में पास होना था। और चेयरमैन से चलिए किसी कारण से परसों मीटिंग नहीं हो पाई, यानी कि 15 तारीख को, तो चेयरमैन साहब यही न कहे थे कि 17 तारीख को 3 बजे आप लोग आइएगा। आज आखिर वो चोरी से भग क्यों रहे हैं? उनके कहीं न कहीं
मन में खोट है और उनका तानाशाही रवैया है। उनका एक कहना है कि ये सभासद गिर के मेरे पास आए तभी हम लोग मीटिंग करेंगे, पर ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। तारीख को बोर्ड की बैठक थी और आप ही लोग के माध्यम से माननीय चेयरमैन साहब ने उस दिन कहा था कि 17 ये मीटिंग सभासद लोग नहीं आ पाए हैं, यह मीटिंग कैंसिल करके 17 तारीख को रखी जाएगी। आप ही मीडिया भाइयों के द्वारा चलाया भी गया था और कुछ लोगों के व्हाट्सएप पे आया कि कल की नहीं मीटिंग नहीं होगी और बहुत लोगों के जो है द्वारा जो है कि पता चला कि नहीं मीटिंग होगी। तो हम लोग मीटिंग के लिए आए हैं, हमारे साथ 24 सभासद हैं, हम 24 सभासद भाई मीटिंग के लिए आए हैं, लेकिन मीटिंग हॉल में ताला लगाया गया है कि मीटिंग ना हो पाए। आपको बता दें कि प्रतिदिन वही मीटिंग हॉल खुली रहती है। आज हम लोगों के डर से कि लोग मीटिंग न कर पाए इसलिए वो हॉल को बंद करवा दिया गया और सभासद वो क्या नाम है सभागार भी बंद करा दिया गया है। सभासदों की यही इज्जत है कि दरवाजा नहीं खोला है आप लोग। देखिए सभासद की इज्जत तो यही बना कर रख दी है अपने तानाशाही से, नहीं तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सभासदों के हित के लिए, सभासद के सम्मान के लिए हमेशा लोग तैयार रहते थे। आज इनके तानाशाही रवैये से हम सभासद आज जमीन पे बैठने के लिए बाध्य हो गए हैं। क्या मामला है कि आपको लगातार प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए मामला ये है कि आप भ्रष्टाचार करेंगे, आप आरोप प्रत्यारोप आप ही के सभासद आप ही द्वारा कहवाया जाता है हमारे लोकप्रिय मंत्री के ऊपर, और फिर जो है कि कल जो है वो वापस करा लेते हैं। कहीं न कहीं उनके सही बोलने का काम करते हैं और हम उसकी घोर निंदा करते हैं कि जो ऐसे आपने वाक्य बोला है हम उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कराने का काम करेंगे। सभासद ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है मंत्री पे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि उनके द्वारा बुलवाया गया वो वाक्य था और फिर उनके माननीय चेयरमैन साहब के द्वारा और उनके द्वारा फिर जो है कि माफीनामा मंगवाया गया। उनको कैसे पता? कहीं ना कहीं आपने कुछ बताया होगा। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हम सभासद भाइयों का है, यहाँ किसी दल की बात नहीं है, हम सर्व समाज, हम सर्व सभासद भाई एक होकर के हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेंगे और आपको बता दें कि तानाशाही अब नहीं चलेगी। आप लोगों की बात हुई चेयरमैन साहब से? कतई बात नहीं हुई है और वो बात करेंगे भी कैसे? वो तो जोर तोड़ पे लगे हुए हैं, एक दूसरे को लड़ाने में लगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाने में लगे हैं, लेकिन कतई आपको बता दें कि हाँ मुस्लिम भाई भी हम लोग के सभासद साथ में है। और हम कैसे लगा रहे हैं? अगर बातें आएंगी कि किसने कहा कोई साक्ष्य मेरे पास यही है, देख लीजिए। इनके पिताजी को कहा गया कि अरे चलो दुश्मन हमारी आप लड़ाई एक जगह है, सारे हिंदू एक तरफ हो रहे हैं, आप ये कतई नहीं बर्दाश्त होगा। हमारे सरकार ये खुद बयान देंगे, पूछिए बताएंगे। ये शमशाद आलम से वार्ड नंबर 31 से सभासद हूँ। मऊ में इस समय लाइट लग रही है, लाइट लग रही है, बस खाली बिल परचेजिंग हो रही है। 1300 की लाइट 5500 में खरीदी जा रही है, इसका प्रूफ मेरे पास है। 100 वाट की लाइट जो है 2600 रुपये की आती है, जब कहिएगा मैं दिलवा दूंगा। फ्यूज हो जाते हैं जल्दी। 2600 रुपये की आती है, 10,500 की बिलिंग होती है। दूसरी बात यह है कि जितनी लाइटें रोड पे लगी हुई हैं, एक छोटी सी 3 रुपए की बेडशीट लगती है। क्या यही मतलब मंत्री जी हमारे कहें कि 3 रुपए की बेडशीट लगाइए? मंत्री जी अरबों अरब रुपया दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? नौकरी चूसने के लिए दे रहे हैं। ऊपर से लाइट लग रही है। कहाँ से ऊपर से लाइट लग रही है? सब नगर पालिका द्वारा, सब नगर पालिका द्वारा खरीदा जा रहा है। क्यों नहीं सेंसर लाइट लगाते हैं? शाम को अपने आप जल जाएगी, दिन में अपने आप बुझ जाएगी। 24 घंटा क्यों जलती है? सब गलत बात है। ये मंत्री जी का कोई रोल नहीं है। मंत्री जी पैसा ज्यादा से ज्यादा देते हैं, लूट घसूट नगर पालिका से। मंत्री जी के जिले में कैसे लूट हो रही? मंत्री जी इतना छोटा छोटा काम थोड़ी देखेंगे, पूरा मतलब उत्तर प्रदेश मंत्री जी को देखना है जी। उनका जिला है भाई मंत्री जी का जिला, मंत्री जी पैसा दे रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, लेकिन उनके भरोसे को तोड़ा जा रहा है। तो आप लोग शिकायत करते हैं? हम लोग अब शिकायत कर रहे हैं आपके माध्यम से, और क्या? शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं होती तब अब कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग मंत्री जी के यहाँ जाएंगे, उनसे गुहार लगाएंगे। होगा तब क्या लगता है? अरे हम तो कहीं तक भी जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। अरे वो तो ट्यूबवेल छोड़ दीजिए, ट्यूबवेल के मामले में तो आप ये कह लीजिए कि 2600-2800 TDS का लोगों को पानी पिलवाते हैं। आज जो मतलब मऊ की धरती पर जितने लोग बीमार पड़ते हैं, नगर पालिका की वजह से पड़ते हैं। 90% आदमी नगर पालिका की वजह से पड़ते हैं। इनको इतना नहीं पता है, जो यहाँ पे जेई है पंकज जेई, वो बिजली विभाग भी देते हैं और मतलब ये आपका नलकूप भी देते हैं। इनको इतना नहीं पता है कि जनता को कितने TDS का पानी पिलाना है। बुलाइए, पूछिए मेरे सामने, ये जेई साहब है और बिजली विभाग के जेई साहब है। इनको इतना नहीं पता है कि ट्यूबवेल में RCCB लगा दिया जाए,
जो ट्यूबवेल ऑपरेटर है उसको चलाए, अगर कोई वजह से करंट आ जाए तो उसको करंट ना मारे, लाइट बंद हो जाए, ये जानते ही नहीं है। एमसीबी है तो 50 रुपए भी नहीं लगवा सकते हैं, यही तो है। महंगी नलकूप में लाए जान जोखिम में डाल के बताई जा रही है, उस पर क्या कहें? जितने कर्मचारी नलकूप में हैं सब जान हथेली पे लेके ही लाइट का काम करते हैं। ना वहाँ पे एक एमसीबी मिलेगी ना आरसीसीबी मिलेगी। जो जलकल अधिकारी है मेरे सामने करिए, उससे मैं 2-3 सवाल करता हूँ। ये सारे लोग जाहिल विद्यालय से बीटेक करके आके नगर पालिका में रहते हैं। जाहिल विद्यालय देखे हैं कहाँ पे? बिहार में है। होगा कि जो आप कह रहे हैं कि क्या प्रूफ है सब भ्रष्टाचार का, अगर वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे तो भाग क्यों रहे हैं? आए हमसे बात करें, क्यों हमसे एस्टिमेट देने तो भागते हैं? हमारे बिना जानकारी के रास्ता ना पहुंचते हैं, पेमेंट कर देते हैं, पूछते हैं तो कहते हैं परेशान कर रहा है, काम नहीं करने दे रहा है। आखिर क्या मजबूरी है उनकी? जब उनको बुलाया जाता है कि आइए बैठ के बात करिए, जनहित के मुद्दे पर हमको बात करनी है, जनता की समस्याएं है, तो उनको समय ही नहीं रहता। तो हिंदू मुस्लिम की कैसी बात है? जी, अब उसमें उन्होंने ये बात लेके आया, मेरे पिताजी तक बात पहुंची है किसी उनके व्यक्ति द्वारा कि सारे हिंदू सभासद हैं, आप उसमें मत ही पीछे हट जाइए, क्योंकि मामला हिंदू मुस्लिम का है, वो सब भाजपा है, उनके जगह में मत पड़िए। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि क्या शहीदी रोड पर कोई हिंदू रहता है वहाँ पे? अब तक वो मुस्लिम नहीं उनको दिखाई दे रहे थे। छिदनपुरा, रघुनाथपुरा, बुलाकीपुरा, पहाड़पुरा ऐसा एरिया जो डूब रहा है, आप उन निकास का सिस्टम नहीं बना पा रहा है, और उसके लिए जब भी बात रखी जाती है तो आप बात टालमटोल करके भागते हैं। आज हमारा एरिया पूरा पानी में डूब रहा है, कौन सा हिंदू रहता है पूरे रघुनाथपुरा में? आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, बताइए कौन सा रघुनाथपुरा में हिंदू रह रहा है? छिदनपुरा, बुलाकीपुरा कौन सा हिंदू है वहाँ पे? लेकिन आपको राजनीति करनी है। आप अगर ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं, हम पे आरोप लगा, तो आप बताइए कि आपकी कोई सैलरी नहीं है, कहाँ से जमीन आप ले रहे हैं? 63 मंडा भी आप लिए हैं उस पे पूरा घाट वाले रोड पे, 63 मंडा वो किसी संस्था के नाम से लिए हैं। चेयरमैन साहब ऐसा कर रहे होंगे, ईओ तो सरकारी कर्मचारी, ईओ से बात होती है आपको क्या? जी, हमारी ईओ से बात बराबर होती है। क्या होगा? हमारी 2 साल से लगातार लड़ाई चल रही है। 2 सालों में ये हमारे एक भी शिकायत पर जांच की हो तो हमको बता दें। ईओ साहब ईओ साहब केवल आश्वासन देते हैं, जांच एक भी नहीं तो निस्तारण कर देते हैं। उसी के सब